आज का टॉपिक है हमारा माध्यिका के ऊपर है पूरा। और माध्यिका का फार्मूला है कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले आपको फार्मूले को समझना है कि फार्मूले में कौन सी वैल्यू से क्या होने वाला है। तो m तो मीडियन, इसको माध्यिका बोलते हैं और इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ये L1 या L, ये L1 क्या है, या कभी कभी हम सीधा L भी लिख देते हैं। तो L है निम्न सीमा, कौन सी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, नेक्स्ट है आपका n। ये n क्या है, ये कुल नंबर है उसके, जैसे जो फ्रिक्वेंसी दी जाएगी आपको कि इसका इतना नंबर है, ये टोटल नंबर है, तो ये कुल पदों की संख्या है। कुल जितने भी नंबर हैं उनको n से डिनोट करेंगे। जैसे कि अभी तक ये पाए कि बच्चों की संख्या 3 एक जगह, 4 एक जगह, 7, तो टोटल जो वैल्यू आती थी fi, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, n। तो ये कुल संख्या है। ठीक है, जितनी आएगी उसमें वो कुल संख्या है। नेक्स्ट है आपका n/2। अब जो भी संख्या रहेगी उसको 2 का भाग लगा देंगे तो n/2 आ जाएगा। अगला है CF को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसको CF लिख रहे हैं। और हिंदी में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये संचयी बारंबारता है कौन सी, तो जो माध्यक वर्ग रहेगा उस माध्यक वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता का योग रहेगा। ठीक है, आपने कक्षा 9वीं में संचयी बारंबारता के बारे में पढ़ा कि संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें समझ भी लेंगे कि CF कैसे निकालते हैं, है ना। तो संचयी बारंबारता कौन सी रहेगी, पूर्व की संचयी बारंबारता। कौन सा, जो माध्यक वर्ग रहेगा, माध्यक वर्ग रहेगा उसके पूर्व की, उसके पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसके बाद एक आया है F क्या है, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये बारंबारता क्या, जो F की जो वैल्यू दी जाती है वही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका H। ये H क्या है, वही माप या उनका अंतर, किनका अंतर, जो वर्ग अंतराल दिया है उनका अंतर, ये आपका कहलाएगा H। तो H से पहले से था L, नई चीज़ आई, क्योंकि सबसे पहले आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। फार्मूला क्लियर है तो आप क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। चलिएगा आप क्वेश्चन ले लेते। देखिए इसमें 3 सारणी जिस जिसकी आपको जरूरत है। देखिए एक तो L है तो ये माध्यक वर्ग आ जाएगा, एक CF की जरूरत F, मतलब सूत्र के अनुसार ही आपको पता चलेगा कि इसमें सारणी बनाना है कि नहीं। अब इस प्रश्न में जो दिया है आपको बोला है कि बहुलक भी ज्ञात कीजिए, माध्य भी ज्ञात कीजिए और माध्यक भी निकालिए, उनकी तुलना कीजिए कि कितना अंतर आ रहा है तीनों में। तो देखिए आप बहुलक निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालोगे तो क्या जाएगा, इसको सारणी में रहेगा, ये F की वैल्यू हो चुकी F1, ये F0, ये F2, H की वैल्यू देखो 65, 85, 20 का अंतर, H आ गया। तो आप बहुलक निकाल देंगे। दूसरा, आपने प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन और कल्पित विधि से माध्यक निकाले हैं, तो माध्य आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्या बच्चा अपना प्रोसेस, माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, बात एक ही है। ठीक है, माध्यक या माध्यिका, और वो माध्य होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालना है, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ये 4 का 4 ही 4 आ जाता है और ये जुड़ता जाता है उसमें 5 और 4 9। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्ट लिख दें कि जैसे 4 का 4, फिर अगला जो आएगा इस 4 में ये 5 जुड़ जाएगा, अर्थात तो 9 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर इस 9 में अगला 13 जुड़ जाएगा, तो 13 और 9 कितने हो चुके, 9 3 12, 22 हो चुका। ठीक है, आया समझ। फिर इस 22 में ये जुड़ जाएगा, 22 और 20 ये हो चुका 42। ठीक है भैया, फिर इस 42 में ये 14 जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 हो चुका। फिर ये इस 56 में 8 जुड़ जाएगा, 56 8 64 हो जाएगा, और ये 64 में 4 जुड़ जाएगा तो ये 68। ये टोटल अपन ने इसको इस तरीके से किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 का 4 ही 4, 5 4 9 9 13, फिर ऐसे जुड़ते जाएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। पर अब क्या कबड्डी थोड़ी खेलेंगे, उस पेज में लिख दो आराम से, ताकि सामने वालों को भी समझ में जाए कि आपने क्या करा है। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू n है भैया, और ये वैल्यू पूरी दी है, ये सारणी आपने बनाई,
देखो पर ये आपको लिखना नहीं तो आप ऐसे कैसे करें, आप ये लाइन खींचना है आपको, इनके बीच में क्या खींचना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है भैया, है ना। नेक्स्ट है आपका ये जो वैल्यू आई है, ये जो आती है, ये जो वैल्यू आई है, ये n बराबर आपका 68 ही आएगा। जो यहाँ आएगा ना ये टोटल राशि आएगी यहाँ 68, और क्वेश्चन में दिया गया 68 उपभोक्ता दे दिया गया है। तो आपके पास देखो क्या क्या आ चुका, n का मान आ गया कुल संख्या, मतलब n/2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या निकला आपका CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कि सर बाकी का कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर हम हल करते हैं, और परीक्षा में इधर हल मत करना, आपको नीचे हल करना है परीक्षा में, ये तो अपने पास कर रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। परीक्षा में आप जब करेंगे तो साइड नहीं बना, उसके नीचे हल करना है, इधर साइड में हल नहीं करना है, ठीक है। ये सूत्र है, पर ये सामने लिख रहा है कि ये हमें पता होना चाहिए क्या क्या निकालना है, फिर इसको रब कर देंगे। L1 क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले माध्य का क्या, तो n/2 पहले आपको इसको आधा करना है, आधा करा तो n/2 बराबर आया 68/2 और बराबर आ गया 34, ठीक है। 34 दूनी 68, कोई दिक्कत। अब इस 34 को देखना है कि ये है कि वैसे माध्यिका लगभग बीच की आएगी, ठीक है। ये देखो ये 3 इधर निकल गया, 3 आंसर ही आ जाएगा, पर फिर भी आपको ये देखना कभी कभी अंतर ज़्यादा हो जाता है तब दिक्कत आती है। 34 है तो 34 यहाँ देखो किससे, 22 से ज़्यादा है और 42 से कम है, पर ज़्यादा नज़दीक ये 42 है, तो हम ये लेंगे। तो मेन हीरो आपका जो हुआ है, ये पेंसिल से अपन ने ऐसा कर दिया ताकि आपको दिखे, ये मेन ये है अब, ठीक। अब क्या हुआ, ये 42, तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबार था। तो अब क्या लिखा, L आ गया, तो क्या लिखा था L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन सा है, 42 वाला माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात L1 की वैल्यू आई है 125, ठीक। L निकाल लिया, n/2 आपके पास है इसे 34। दूसरा क्या, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्या लिखा है, CF संचय बारंबारता, और वो भी पूर्व माध्यक वर्ग की। माध्यक कौन सा है, 42, इसके पहले कौन है भाई साहब, ये CF हो गया, कोई दिक्कत है क्या, वहां नहीं करना, ये तो गोलगरा बना। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 22 हो गया। फिर क्या आया, बटे में F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता ये F, ये टोटल F की वैल्यू है, ये टोटल F है, फ्रीक्वेंसी है ना, ये बारंबारता क्या लिखा, उपभोक्ताओं की संख्या, ये बारंबारता है, ठीक। तो यहाँ पर जो F का मान आया वो 20 आ गया। और क्या चाहिए, एज इनका अंतर कितना है, तो 65 85 20 का अंतर है, देखिएगा 105 और 125 20 का अंतर है। तो एज भैया सबसे पहले तो आपके पास मान होना चाहिए, वह मान रख दो, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ठीक है। इसको इधर वाले को रब कर दो, ये केवल समझाने के लिए था आपका, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। और ठीक, अब देखें L1 की वैल्यू क्या है, 125 प्लस n/2 की सीधी वैल्यू दी है 34 माइनस, देखिए 34 आ गया। CF कितना दिया, 22 दे दिया, बटे में F 20 दे दिया, इंटू H की वैल्यू 20 आई है, मान रख दिया। इतनी बात आ गई समझ में। आगे देखो 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये 12 बटे 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल हो चुका। 125 प्लस 12, यदि इनको जोड़ेंगे तो 135 137, और यही इसका माध्यक होगा। क्या बात क्लियर है। वर्ग अंतराल आपको दिया 0 से 10, 10 से 20, और ये टोटल दिया गया है। बारंबारता दिया है 5, x 20, 15, y 5 और 7। यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना x और y की है, और यहाँ पर माध्यिका दे चुके हैं, वो माध्यिका दी है 28.5 दिया गया है उसमें। माध्यिका का मतलब यहाँ दिया उनने 20 और, क्योंकि 28.5 कहाँ पर होगा, 20 और 30 के बीच में, ठीक है ना। मतलब माध्यिका वर्ग आपको पता चल चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं तो सर 2 3 तो इधर
और दो इधर तो इन दोनों में से एक ले सकता, हम नहीं ले सकते। कौन सा? माध्यक का मतलब है, माध्यक वर्ग का मतलब इस वर्ग के बीच का कहाँ पर स्थित है वो, तो 28.5 20 और 30 के बीच में स्थित है, मतलब आपको माध्यक वर्ग तो मिल चुका है, एफ भी मिल चुका है, ठीक है। 100y चाहिए। संचय बारंबारता कैसे निकालते? 5 वैसा का वैसे ही, फिर इसमें जुड़ जाता है 5 + x, ठीक है, फिर इसमें जुड़ जाएगा, है ना। देखिएगा अब इसको ऐसे जोड़ना जैसे 5 + x जोड़ेंगे तो 20 और 5 हो जाएगा 25 + x, ठीक है, फिर 25 और 15 40 + x, ये तो लिखता हुआ आएगा, फिर यहाँ पर जुड़ेगा, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 40 + x + y, 40 और 5 हो चुका 45 + x + y, और ये कुल वैल्यू आपको दी है, वो दी है 60। कितनी दी है? अब यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि x और y का मान जो भी होगा कुल मिला के 15 होगा वो, क्योंकि टोटल यहाँ आपको पता 60 आएगा तो 45 आ चुका है, तो x और y का मान जो भी आएगा, x का मान y का मान वो 60 से, मतलब टोटल कुल योग 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अब 45 तो हो ही चुका है, x और y का मान जो भी आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब भैया चलते हैं हम क्वेश्चन, सबसे पहले n/2, तो आपको जो n की वैल्यू दी है, देखिएगा n/2, अब n है क्या अपने पास, तो टोटल आपको देखो ये n ही तो होता है, n बराबर उन्होंने दे दिया 60 ही, उनकी 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो n की वैल्यू भी आपको दे चुके हैं, n/2 मतलब 60/2, तो अर्थात 30 आया, n/2 की वैल्यू 30 आ चुकी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अब कि सर हमें क्या क्या निकालना, तो एक तरफ सूत्र ऐसा भले छोटा सा लिख लो तो आपको ये समझ में तो आए कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, ये एक तरफ ऐसा लिख दिया फटाफट रफ के तौर पे, ताकि आपको समझ एल आ गया, एल कौन सा निकाले, तो यहाँ पर जो एम माध्यक एम बराबर दिया 28.5 जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में स्थित है, 20 से 30 के बीच में स्थित है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, 20 से 30 के बीच, देखो 28 किन के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा ना, तो यहां पर जो सीमा बची L1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 20, क्योंकि निम्न सीमा होती है L1, ये याद है, L1 क्या होती है? निम्न सीमा। आगे n/2 आ गया। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF की जो वैल्यू आई है, CF कौन सा होता है? ये मेन वर्ग है, देखो ये 20 30 20 ये मेन वर्ग, तो CF जो होता है वो उसके पहले की बारंबारता संचय बारंबारता होती है, तो CF की वैल्यू आई है 5 + x, भैया ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए? F की जो वैल्यू है, F मतलब उसके जो माध्यक वर्ग है उसके बारंबारता, तो F की वैल्यू आपको पास दी है 20, F की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। H का जो अंतर माप दिया 0 10 20 मतलब 10, बस अब सूत्र लगा दो, अब हटा दो भले ही जो कचरा लिखा है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि माध्यक M बराबर है ना L1 + n/2 - CF अपान F × H, ठीक। L1 की वैल्यू 20 आ चुकी है, प्लस n/2 टोटल 30 निकल चुका है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर गलती कर देंगे लगभग माइनस, यहाँ लिख देंगे 5 + x, यहाँ माइनस का पूरे में वो होगा 5 + x, ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपके CF की वैल्यू टोटल दी है, तो ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा इसका, ठीक है, नहीं तो अपन ने जल्दी माइनस तो x को पॉजिटिव रखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 + x बटे में f की जो वैल्यू दी है वो भैया 20 दी है, और h की जो वैल्यू दी है वो 10 दी है। इतना आया समझ में आपको कि 20 + 30 - 5 + x, ये CF का मान दे दिया, बटे में f का मान 20 है और h का मान 10 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 2, ये क्यों हो चुका? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है इसलिए क्लियर हुआ, ठीक है। कभी कभी पता चलेगी, ये भी उड़ा दो आप, ध्यान रखा मुख्य बटे को कौन सा हल करना है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर जो बचा वो बचा 20 प्लस यहाँ पर आए, इसको हल किया 30 -
माइनस का अंदर गुणा किया, माइनस का 5 माइनस का x बटे में 2 आया। देखो ध्यानपूर्वक समझिए। एक चीज़ और लिखा, यहाँ पर m की वैल्यू 28.5 दी है आपको। कितना दिया है? 28.5 दिया है। तो ये लिखते हुए चलना है आपको, ठीक है। लिख दो यहाँ पर 28.5 बराबर 20 प्लस, और यहाँ जो किया अपन ने 30 माइनस अंदर गुणा किया, माइनस का 5 माइनस का x बटे में 2 है। ये पूरा हल करना है। इधर का सॉल्यूशन हो चुका है। अब पहले ये डायरेक्ट 2 का गुणा नहीं हो सकता जब तक कि पहले ये हल ना हो जाए। इस 20 को आप इधर ले आओ तो 28.5 माइनस 20, या फिर आपका इधर हल करके भी ला सकते हैं। प्लस का 5 इधर लेके आ गए हम। अब इधर जो बचा 30 या 30, जो अपना 30 में से 5 गया तो कितना बचा? अपना 25। यहाँ बचा 25 माइनस x बटे में 2। क्लियर हुआ? देखो 30 में से 5 गया तो प्लस का 25, क्यों प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस x बटे 2। ये प्लस का 20 हम इधर लेके आए। गुणा भाग के जोड़ नियम ये क्लियर होना चाहिए। प्लस के इधर जाएगा तो माइनस, माइनस से तो प्लस है ना, तो जाके क्लियर। 28.5 में से 20 गया तो 20 और 8 28, तो 8.5 ऐसे आप करेंगे, ठीक है। 28 में से 20 गया 8.5, ठीक है, बराबर 25 माइनस x बटे में 2। अब बटे वाली संख्या गुणे में चली जाएगी। 8.5 गुणा 2 बराबर 25 माइनस 1। अब 8.5 दूनी 17 होता है, ये ध्यान रखें आप। 25 माइनस के सर हमें किस पता, 8.5 का भी पहाड़ा होता है, 8.5 का होता है, याद नहीं किया आपने। देखिए आप गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। 8.5 को डबल कर दो तो 17 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 17। प्लस का, अब ये माइनस का 1 से काम करते हैं, माइनस का 1 से इधर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 25 यहीं के यहीं है, प्लस का 17 इधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा। बोलो क्लियर? माइनस का 1 से इधर आया प्लस का, ठीक, 25 यहीं के 17 इधर गया। अब यहाँ पर 25 में से 17 गया तो x की वैल्यू आई हमारे पास 8। क्या बात समझ में आया? 25 देखो 17 और 8 25 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर हो चुका है x कि सर अभी तो y का मान बाकी है, क्योंकि x और y दोनों का निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। इधर ध्यान से देखना कि ये पूरी सारणी, तो आप सारणी वहाँ मत कर देना, तो यहाँ के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ अब देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखा था आपने कि 45 प्लस x प्लस y ये टोटल 60 के बराबर है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि टोटल संचयी बारंबारता और ये टोटल 60 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, चूंकि 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, ठीक है। अब 45 वैसा का वैसा ही, प्लस x की वैल्यू 8 आई है हमारे पास, देखो, प्लस y बराबर 60। क्लियर है? अब देखो 45 और 8 यदि जोड़े तो 53 हो गए। 53 प्लस y बराबर 60। मान किसका चाहिए? y का। इधर कर रहे हैं भैया, y का मान चाहिए तो 60, 53 इधर गया तो माइनस का 60 में से 53 गया तो ये 7 बचा और y का मान आ चुका है 7। यहाँ x का मान 8 आया और y का मान 7 आया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पर कुल मिला के क्वेश्चन को ध्यान समझना जरूरी है, नहीं देखते से भी कि अब x y कहीं होएगा, प्रोसेस होगी। जिस प्रकार साधारण प्रश्न हल होते हैं इसी तरीके से होगा। कि इस क्वेश्चन में कुछ सुधार, जैसे 20 वर्ष से अपन ने सीधा लिख दिया 20 से कम, तो आप इसको 15 से 20 भी लिख सकते हैं। 20 से कम मतलब 20 से ज़्यादा। हाईएस्ट वैल्यू देखो, ये मिनिमम वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू होती है। निम्न लिमिट मतलब निम्न सीमा, उच्च सीमा। अब 20 से कम मतलब 20 तो उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू दिया है, इसको 20 से 25 इस प्रकार अपन ने इसको जमा लिए व्यवस्थित करना। अब एक दिया यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया, वो दिया है बढ़ते क्रम में आपको संचयी बारंबारता दे दी है, क्योंकि उन्होंने दिया था शुरू में 100 n बराबर देखिए 100 धारक दे दिए थे ऑलरेडी पहले, तो फिर ये 100 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? करेक्ट है? कहने का मतलब ये जो प्रश्न में दिया था वो आपके पास संचयी बारंबारता दी थी, क्योंकि n का मान 100 है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या 100, तो n/2 बराबर कितना हो गया 100/2 बराबर कितना हो गया 50। ये ध्यान रखें। अब 50 जो आपका है 45 और 78 के बीच में, यहाँ पर ये देखें 45 मतलब ये मुख्य बारंबारता रहेगी आपकी।
ठीक है। अब यदि डायरेक्ट आप इसको यदि जोड़ते जाओगे तो बहुत आंसर कभी जिंदगी में नहीं आया। कैसे? आप देखो 2 का 2 ही 2, ये आपको अपन ने किया 2, फिर इसमें से माइनस करते जाओ, 6 में से 2 गए तो 4 आ गया। जैसे आपको ये चाहिए 4 और 2 का 2, 4 2 6, 18 6 24, 24 और 21 45, 45 33 78, 78 11 89, 89 और 3 92, 92 में 6 जोड़ दिया 98, ये 98 में 2 जोड़ दिया 100 हो गया। अब यदि मान लीजिए बीच वाली चाहिए तो कैसे? 2 के 2 ही 2, 6 में से 2 गए 4, 24 में से ये घटाते चलो, इस तरीके से घटते क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, ये इधर से घटता जाएगा, ये वाली वैल्यू आपको आती जाएगी। ठीक है, देखो 2 में 24 में से ये से 18, फिर 45 में से 24 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, 78 में से 45 ये वाला जाएगा, 89 में से 78 ये आ जाएगा, देखो 9 में से 8 गया। इस तरीके से अब ये वैल्यू करते जाएंगे आप तो ऐड होती जाएगी। ठीक, अब n/2 बराबर 100 दिया है आपको, बराबर 50 दे दिया है। अब सूत्र हमारे पास जानते हैं, m बराबर L1 प्लस n/2 CF अपान F इंटू H, ये दिया है। अब L1 की जो वैल्यू दी है, L1 की दी है 35, ठीक है। इसके बाद CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी ऊपर की 45, इसके बाद F की वैल्यू आ जाएगी 33, ठीक है। और इसके बाद आपको चाहिए H की वैल्यू दी है 5, देखो 25 20 से 25 ये 5 टोटल वैल्यू आ गई। सूत्र लगा दिया, L1 की वैल्यू आ चुकी है 35 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 45 बटे F का जो मान है वो 33 दे दिया है इंटू H का मान 5 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया 35 प्लस 50 में से 45 गए तो 5 बटे हो चुका 33 इंटू कितना हो चुका 5। ठीक है, अब इसको हल करना है बस। यहाँ पर लिखा हमने 35 प्लस 25 और 25 बटे 33। अब कि सर ये तो आते ही, तो एक तरफ लाए इसको और यहाँ हल कर लिया। ठीक है, 33 का पहाड़ा, ठीक, क्योंकि आप किसी से काटेगा नहीं, ना 3 से ना 5 से, 33 से भाग लगाएं तो यहाँ पर जो आप भाग लगाएं 0 देखो भाग जाएगा क्या 33, देखो 25, ये आपने किया 25 तो वैल्यू आएगी आपकी कम। तो कैसे भाग जाएगा? तो यहाँ 250 लगा दिया, 33 का पहाड़ा नहीं आता तो कैसे? देखो एक अंक का इधर का प्रेस किया, भाग लगाना चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, एक अंक इधर से प्रेस कर दो, 3 8 24, 3 9 27 ज़्यादा हो रहा है, 3 8 24 मतलब अपन यदि 33 गुणित 8 करेंगे तो शायद इससे कम मिल सकता है। तो देखो 8 × 24 का 4 हासिल 2, 8 × 24 और 2 26, देखो 264 उसके समकक्ष आया, तो उससे कम ले लो अर्थात 7। ठीक है, 7 का गुणा करो मतलब 33 सत्य कितना होगा? तो 33 सत्य होगा 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21, 21 और 2 23, ये 231 इससे कम है। ऐसे आपको पहाड़ा बनाना है। ठीक है, ये 250 में से 231 गया तो 19 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दो। अब 10 में से 1 गया 9, वही 10 में से 1 गया 9 हो चुका, 4 में से 3 गया 1 19, भाग वही 190 हो गया। भाग नहीं जाने से पहले से 3 छंग के 18 मतलब एक अंक इधर का प्रेस किया, एक इधर का, क्योंकि 33 का पहाड़ा थोड़ी आता, 3 का आता है, तो 3 छंग की 18 मतलब बराबर जा रहा है 3 छंग की 18। देखो एक कम है तो 33 गुणित 6 यदि करता हूँ मैं तो 6 × 18 का 8 हासिल, 1 6 × 18 हो रहे 198 हो रहा है, तो एक इससे कम ले लो अर्थात 5। कितना ले लेते हैं? 5। अब 5 को गुणा करेंगे, 5 × 15 5 हासिल, 5 × 15 देखो इससे कम आया, तो मतलब 33 पंजे 165 हो गया। अब बस आप लेके आए 0.75, तो आंसर आया 33 प्लस 0.75, इसको जोड़ देंगे तो 33.75, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, देखिए सॉरी ये 35 या 33 लिख दिया अपन ने, ये 35 है और ये भी कितना हो जाएगा 35 तो ऑलरेडी यही रहा था 0.5, तो 35.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मतलब इसी तरीके कोई से क्वेश्चन हो तो आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं।